हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सर्किल का ये। आज कुछ देखिए क्या क्या है। फ्रॉम द अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral circumscribe of a circle subtended by a supplementary angle as center of the circle। यानी कि ये वाला हिस्सा और ये, हमें इनका सम क्या लाना है 180, यानी कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180, और ऐसी ए ओ बी प्लस बी ओ सी इक्वल्स टू 180, यानी कि टोटल सप्लीमेंट्री आ जाएगी, यानी कि 360 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम काम करेंगे इस वाले ट्राइंगल, यानी कि एंगल 7 और एंगल 8, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल, यानी कि हमें सबसे पहले एंगल 7 और एंगल 8 को प्रूव करना है। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। इन ट्राइंगल ओ एस डी, ट्राइंगल ओ एस डी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ओ आर डी। ठीक है, आपको दिख गया होगा ओ एस डी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ओ आर डी। ठीक है, अब इसमें क्या है, नॉर्मली देखो पहले तो रेडियस, यानी कि ये ओ एस क्या है, रेडियस है, और ओ आर भी रेडियस है। ओ एस इक्वल्स टू ओ आर, यानी कि रेडियस है तो यानी कि इक्वल रेडिया है। ठीक है, इक्वल रेडिया है। फिर दूसरा आ जाता है आपका टेंजेंट, यानी कि ये डी आर और इक्वल्स टू डी एस, यानी कि दोनों टेंजेंट, यानी कि इस पॉइंट में मिल रहे हैं तो यानी कि दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, इक्वल, यानी कि डी आर इक्वल्स टू डी एस। बाई टेंजेंट थ्योरम लिख दो, बाई टेंजेंट थ्योरम लिख दो इसको। ठीक है, ठीक है। दूसरा तीसरा आ गया लास्ट में ये डी ओ, यानी कि डी ओ इक्वल्स टू डी ओ। तीसरा क्या हो गया, कॉमन साइड। तीसरा क्या हो गया, कॉमन साइड। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कॉम्बिनेंसी करने के लिए तीन चीजें प्रूव करनी होती है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ओ एस डी कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल ओ आर डी। ठीक है ना, कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, बाय द रूल एस एस एस। ठीक है ना, तो यानी कि हमने ये वाला ट्राइंगल ओ आर डी और दूसरा ट्राइंगल है ओ एस डी, आपस में कॉन्ग्रेंस हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एस एस की, यानी कि अब हम कह सकते हैं एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7। कौन सी प्रॉपर्टी लगी भाई, भाई सी पी टी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान। ठीक है बेटा, बस आगे बढ़। अब सिमिलरली करके हम एंगल 6 और एंगल 5 को भी इक्वल कर सकते हैं, यानी कि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। और इसी तरह से हम 4 3 को भी इक्वल कर सकते हैं, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्या आ जाएंगे सब, सिमिलरली आ जाएंगे, सिमिलरली आगे। और इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 1 भी आपस में इक्वल्स आगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। यानी कि देखो एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 7 निकल गया था सीबीसीडी से। सिमिलरली यानी कि एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 5, सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3, सिमिलरली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यानी कि सब चीज आपस में, एंगल्स आपस में इक्वल आ गए। अब हमें दिखाना क्या है, देखिए अब ये टोटल कितना होता है, सम कितना होता है इसका, 360। ठीक है, हम सबको प्लस कर देते हैं आगे थोड़ा सा। फ्रॉम द इक्वेशन 1 2 3 4 वी गेट, ये हम लिख लेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इक्वल्स टू कितना हो गया, 360। क्योंकि नॉर्मली पूरे ऑल ऑफ द एंगल्स क्या रहता है, 360 डिग्री रहता है। देखो मैंने आपको दिखाया ना 360 कैसे रहता है। ठीक है, इस वजह से समझा देता हूँ। ये देखो ये पूरा कंप्लीट सर्किल बन रहा है, तो यानी कि ये कितना हुआ इसका टोटल सम, 360। और वैसे भी सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, आइए
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर से। हम्म, अब देखो 8 किसके इक्वल है, 7 के, और 6 किसके इक्वल है, 5 के, और 4 किसके इक्वल है, 3 के, और एंगल 1 किसके इक्वल। ओके, मेन हमने क्या निकाला था, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7, बाकी के आगे थे सिमिलरली आगे। ठीक है, अब नॉर्मली हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें करना क्या है। चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए हम चेंज करते हैं नॉर्मली। हाँ, चेंज कर देते हैं। 8 की जगह हम 7 डाल देते हैं, और 7 की जगह 7 डाल देते हैं, प्लस 6 की जगह 6 कर देते हैं, और 5 की जगह हम 6 डाल देते हैं क्योंकि 5 6 के इक्वल है, और 4 की जगह हम नॉर्मली 3 डाल देते हैं। यस, 4 की जगह हम क्या करेंगे, हम चेक करते हैं। हाँ, 4 की जगह हम 3 डाल सकते हैं क्योंकि 4 और 3 आपस में इक्वल है। 4 की जगह हम 3 डाल देते हैं, और 3 को ऐसे रहने देते हैं। आइए एंगल 1 को भी चेक कर लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो हम एंगल 1 को भी चेंज कर देते हैं 2, और एंगल 2 को भी ऐसे कर देते हैं 360। तो देखिए हमने कौन कौन से चेंज कर दिए। हमने इसको चेंज कर रखा है एक, हमने इसको चेंज करा एक, और हमने इसको चेंज किया, और हमने इसको चेंज किया। ठीक है, सबको चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो सब ट्वाइस आगे, दो दो बार आगे, तो यानी कि हम 2 बाहर नहीं कर सकते। अंदर क्या बचा, एंगल 7 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 2। दो दो बार हो गया ना, ये 360 डिग्री था। ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 180। यानी कि एंगल 7 प्लस एंगल 6 एक साथ हो गया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 एक साथ हो गया। इनको घात के कितना आ गया, कैंसिल करके 180 डिग्री। अब देखो एंगल 7 प्लस 6 कौन सा है, ये चेक करिए। एंगल 7 प्लस 6 दिख रहा है ना, यानी कि सी ओ डी, और 2 और 3 कितना है, ए ओ डी। यानी कि 7 प्लस 6 कितना आ गया है आपका, सी ओ डी, प्लस एंगल 3 प्लस 2 कितना आ गया, एंगल ए ओ बी। यानी कि ये हो गया एंगल सी ओ डी, और ये हो गया एंगल ए ओ बी। कितना आ गया, 180 डिग्री, है नहीं है। ठीक, और फिर से एक दफे समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में आपको करना क्या था, नॉर्मली वो सप्लीमेंट्री दिखाना था, यानी कि ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इनका सम कितना आना चाहिए, 180। ऐसी ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इसका भी सम कितना आना चाहिए, 180। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने पहले क्या किया, एंगल 7 और एंगल 8 को आपस में इक्वल दिखा दिया। किससे, कॉन्ग्रुएंसी से, सिंपल तरीके से, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से आ गया। कौन से रूल से आ गया, एस 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 से। ठीक है, तो सिंपल एस साइड 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 से आ गया, और उसके बाद यानी कि 8 और 7 आपस में इक्वल आ गया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 6 और 5 भी आपस में इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। अब चारों इक्वेशनों को हमने ऐड कर दिया। देखो इसका सम कितना होता है, यानी कि 360 होता है। कितना होता है, 360। फिर हमने इक्वल कर दिया, और हमने सबको अलग अलग कर दिया। अब लास्ट में ये दो दो आगे रखे। अब आपको ये ध्यान देना है कि किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हमने 2 से 360 को कैंसिल कर लिया, डिवाइड हो गया, कितना आ गया, 180 डिग्री। यानी कि एंगल 7 प्लस 6 कितना आ गया है, और एंगल 3 प्लस 2 कितना आ गया है। इसको जोड़ के कितना होता है, सीओडी, और इसको जोड़ के कितना होता है, एओबी। कितना आ गया, 180। ठीक, अब हम कह सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इसको भी 180 कह सकते हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री आना है ना। तो अब लास्ट में हम बोल सकते हैं कि द अपोजिट साइड सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर इज 180 प्लस 1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।